नमस्कार साथियों, सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसे ही क्लास 10th का रिजल्ट आया, बहुत सारे विद्यार्थियों के कमेंट, मैसेज और कॉल्स आ रहे हैं कि भाई 10 तो हो गई है, क्लास 10th का रिजल्ट आ गया, क्लास 10 तो हो गई है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा है कि 10th के बाद में क्लास 11th एंड क्लास 12th के अंदर कौन से विषय का चयन करें जिससे है वो उनका भविष्य सेफ रहे। बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो परसेंटेज के बेस पर है वो सब्जेक्ट का चयन करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो रिश्तेदारों के कहने पर सब्जेक्ट का चयन करते हैं। ऐसे बहुत से है वो डाउट होते हैं स्टूडेंट को सब्जेक्ट चयन को लेकर। आज इस वीडियो के अंदर हम सब्जेक्ट चयन के बारे में बात करेंगे कि क्लास 10th के बाद क्लास 11th के अंदर कौन से सब्जेक्ट का है वो सिलेक्शन करें। आइए बहुत ही है वो डिटेल के अंदर समझेंगे और बहुत ही है वो अच्छी प्रकार से समझेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको ये भी नहीं पता कि सर 11th आर्ट्स के अंदर अगर हम 11th आर्ट्स सब्जेक्ट का चयन करें तो उसके अंदर है वो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को पड़ते हैं। एग्रीकल्चर का चयन करें तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को पड़ते हैं। अगर बायोलॉजी ले तो कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने को पड़ते हैं, ये भी नहीं पता है। तो उन तमाम विद्यार्थियों की बातों को लेकर आज इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट चयन से लेकर के कुछ एक दो इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनके बारे में जानकारी ले लेते हैं। डियर स्टूडेंट, 10th क्लास के अंदर चाहे आपके 60% बने हो, चाहे 70% बने हो, चाहे 80% बने हो या फिर 90% बने हो, इन मार्क्स के आधार पर कभी भी है वो सब्जेक्ट का चयन न करें। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनके माता पिता बोल देते हैं कि बेटा तेरे को डॉक्टर बनना है, बेटा तेरे को इंजीनियर बनना है, तेरे को मास्टर बनना है, तो तू ये सब्जेक्ट ले। ये भी एक गलत तरीका है सब्जेक्ट चयन का। सबसे पहला जो अपना बिंदु है कि आपकी रुचि क्या है, किस सब्जेक्ट के अंदर आपकी रुचि है। अगर आपकी रुचि आर्ट्स के अंदर है, यानी इतिहास को जानने की रुचि है, राजनीति की रुचि है, या आपकी रुचि डॉक्टर बनने की है, इंजीनियर बनने की है, सबसे पहली जो अपने प्राथमिकता देनी है वो देनी है अपनी रुचि को, कि मेरी रुचि यह है और मुझे है वो इसी मार्ग पर है वो जाना है। 80% बने हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप साइंस ले लें, जबकि आपका साइंस के अंदर इंटरेस्ट भी नहीं है, लेकिन 10th की मार्कशीट के अंदर आपके 80% है तो आप साइंस का चयन है वो नहीं कर सकते। ऐसी भी कोई बात नहीं है। मैथमेटिक्स कुल मिला के बात यह है डियर स्टूडेंट कि आपकी रुचि के आधार पर है वो आप सब्जेक्ट का चयन करेंगे। जैसे मेरी रुचि ही एग्रीकल्चर के अंदर, तो मैंने 12th के बाद में है वो एग्रीकल्चर सब्जेक्ट का चयन किया है। एक तो सब्जेक्ट चयन के दौरान रुचि के बारे में है वो आपकी जानकारी होनी चाहिए। आपके जो लक्ष्य है कि मुझे ये बनना है, उसके अकॉर्डिंग है वो आपको आगे का रास्ता है वो देखना है। दूसरी बात है, ऐसी बातें कोई नहीं बताएगा। दूसरी बात है कि आपके फैमिली का बैकग्राउंड कैसा है। वेरी इंपॉर्टेंट बात, कोई नहीं बताएगा ऐसी बातें। सब बोलेंगे कि एमबीबीएस कर लो, आईआईएम के अंदर एडमिशन ले लो, आईआईटी के अंदर आईआईटी के अंदर एडमिशन ले लो, लेकिन फैमिली का बैकग्राउंड भी देखना है वो बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे सपोज करो आपके पिताजी एक किसान है, फार्मर्स हैं, उनकी आमदनी साल की है वो 2 लाख से वो कम है, और आपने किसी के कहने पर बहकावे में आकर आपने सब्जेक्ट ले लिया, जैसे कि आपने अपना मूड बना लिया एमबीबीएस का, तो ये थोड़ा है वो ठीक नहीं रहता है।
क्योंकि 11th और 12th के अंदर तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, लेकिन जैसे ही आप 12वीं होने के बाद में हाई एजुकेशन करोगे, उस दौरान है वो आपको पैसों की तंगी का सामना करना पड़ेगा। और कहीं ऐसा ना हो कि आपकी जो पढ़ाई है, आपके वो सपने हैं, वो बीच में ही छोड़कर आपको कहीं ना कहीं है वो मजदूरी ना करनी पड़ जाए। इसलिए सब्जेक्ट चयन के दौरान है वो आपको अपनी फैमिली का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में भी है वो जानकारी होनी चाहिए। सब्जेक्ट चयन के दौरान अपने माता पिता के साथ बैठकर, अपने परिवार वालों के साथ में बैठकर अपनी रुचि बताएं, और रुचि के बाद में है वो उन्हें है वो अच्छे से समझाए कि मेरा इस सब्जेक्ट के अंदर रुचि है और अपने परिवार का है वो ये फैमिली बैकग्राउंड है, उसके आधार पर हमें है वो ये करना चाहिए, इस रास्ते पर जाना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको ये भी नहीं पता कि सर अगर आर्ट्स लूं तो आर्ट्स के अंदर मुझे है वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर बायोलॉजी लूं तो मुझे बायोलॉजी के अंदर है वो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, अगर एग्रीकल्चर लूं तो एग्रीकल्चर के अंदर सर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, और अगर बैंकिंग सेक्टर में जाऊं तो सर क्या क्या सब्जेक्ट होते हैं, उनके बारे में अब हम है जो बात करते हैं। हाँ, जैसे ही आपका है वो 12th का रिजल्ट आया, स्कूल के अंदर जाओगे तो पहला जो सब्जेक्ट है वो है आपके आर्ट्स, उसके बाद में है आपका कॉमर्स, और कॉमर्स के बाद में है साइंस। हाई एजुकेशन के लिए आपके पास ये 3 रास्ते हैं। पहला रास्ता है आर्ट्स का, वाणिज्य का और विज्ञान वर्ग का। अगर आप आर्ट्स ले रहे हैं तो आर्ट्स के अंदर आपके हिस्ट्री आ जाएगी, इतिहास पढ़ना पड़ेगा, कला एंड संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, इसके साथ हिंदी और अंग्रेजी ये तो अनिवार्य है। चाहे आप आर्ट्स ले, चाहे आप वाणिज्य ले, चाहे आप साइंस ले, हिंदी और जो इंग्लिश है वो तो आपके नेसेसरी है, ये तो आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। आर्ट्स के अंदर इतिहास हो गया, आर्ट एंड कल्चर हो गई, हिंदी एंड अंग्रेजी हो गया, उसके साथ में फिलोसॉफी वगैरह, ये सब्जेक्ट हैं। अगर आप है वो कॉमर्स ले रहे हैं तो कॉमर्स के अंदर आपको बैंकिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे, जैसे कि बिजनेस स्टडीज हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, क्योंकि वाणिज्य के अंदर सारा का सारा जो काम है वो बैंकिंग सेक्टर का है, यानी कि कंप्यूटर साइंस हो गई, ये सब्जेक्ट है। इसके अलावा हिंदी और अंग्रेजी तो है ही। बात करें साइंस के बारे में, देखो साइंस के बारे में है वो थोड़ी डिटेल से बात करते हैं, उससे पहले आर्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं, आगे स्कोप के बारे में, कि सर 11th और 12th तक तो हमने ये सब्जेक्ट पढ़ लिए, अब इन सब्जेक्ट को पढ़ने के बाद में हमारे पास क्या क्या ऑप्शन रहते हैं, भविष्य के अंदर क्या क्या स्कोप रहते हैं। सरकारी सेवा की बात करें तो आप आईएएस बन सकते हैं, आप आरएएस बन सकते हैं, पटवारी, वीडियो वगैरह। आर्ट्स के अंदर 12th के बाद में बीए कर सकते हैं, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बीए के बाद में बीएड कर सकते हैं, बीएसटीसी है वो कर सकते हैं, नॉर्मल बीएसटीसी और स्पेशल बीएसटीसी। अब बात करते हैं अपन कॉमर्स के बारे में। 12वीं के बाद में आप है वो कॉमर्स के लिए आईएमएम है वो कॉलेज ले सकते हैं, 4 से 5 साल की है वो डिग्री होती है, और बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड जैसे कि सीए वगैरह का भी है जो आप कोर्स करके आप सीए बन सकते हैं। अब हम बात करते हैं साइंस के बारे में, क्योंकि आज का जो आधुनिक जमाना है ना वो इसी पर टिका हुआ है।
विज्ञान के ऊपर। तो अब हम डिटेल के अंदर बात करते हैं साइंस के बारे में, है ना। साइंस सब्जेक्ट को भी है वो अलग अलग भागों के अंदर है वो बांटा गया है। जैसे कि आपके मैथमेटिक्स हो गई, है ना, बायोलॉजी हो गई और अपने एग्रीकल्चर हो गई। साइंस 12th हो गई, अपने 10वीं हो गई। 10वीं के बाद में अगर आप साइंस सेक्टर के अंदर जाना चाहते हैं तो पहला है इसके अंदर आप मैथ्स ले सकते हैं, आप बायोलॉजी ले सकते हैं और इसके अलावा है वो आप एग्रीकल्चर के अंदर भी है वो अपना भविष्य बना सकते हैं। मैथ्स के अंदर क्या पढ़ने पड़ेंगे? पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। सर आगे का क्या रास्ता है? मैथ्स से आप बीएससी कर सकते हैं, उसके बाद एमएससी कर सकते हैं। एयरफोर्स, जुकाम की वजह से थोड़ा गला है वो खराब हो चुका है। हाँ, एयरफोर्स के अंदर जा सकते हैं, नेवी के अंदर भी है वो जा सकते हैं। ये है मैथ्स के बारे में। बायोलॉजी के अंदर आपको एक तो जीव विज्ञान पढ़नी होगी, बायोलॉजी, उसके अलावा फिजिक्स और उसके अलावा है वो केमिस्ट्री पढ़नी होगी। 3 सब्जेक्ट इसमें, 3 भी इसमें और 3 भी एग्रीकल्चर के अंदर है। ABC, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और रसायन विज्ञान। बायोलॉजी के अंदर जैसे ही आपकी है वो 12वीं हो जाती है, उसके बाद में आप नीट का एग्जाम देकर के MBBS के अंदर है वो अपना एडमिशन ले सकते हैं। यानी कि अगर आपका सपना है डॉक्टर बनने का तो आप है वो MBBS कर सकते हैं। नॉर्मल आप है वो नर्सिंग के अंदर भी है वो एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा GNM, ANM के अंदर भी है वो आप एडमिशन ले सकते हैं। आप नर्सिंग है वो करके अपना मेडिकल स्टोर भी है वो आप ओपन कर सकते हैं। यानी कि यह भी बहुत बेहतरीन सब्जेक्ट है। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर। सब्जेक्ट इसके अंदर भी 3 हैं, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी और आपके है वो केमिस्ट्री। इन तीनों सब्जेक्ट के साथ में हिंदी और इंग्लिश तो है वो आपकी नेसेसरी है क्लास 12th तक। एग्रीकल्चर के अंदर 12वीं के बाद में आप JET के थ्रू BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के अंदर एडमिशन ले सकते हैं। उसके अलावा है वो 12वीं वालों के लिए एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की है वो गवर्नमेंट जॉब निकलती है, उसके अंदर भी एडमिशन ले सकते हैं। प्लस 5 ईयर की आप है वो वेटनरी के अंदर भी है वो एडमिशन ले सकते हैं। तो ये हमने देखा है कि आप 10th के बाद में है वो आपके पास कौन कौन से रास्ते हैं जिनके ऊपर आप चलकर आप लाइफ के अंदर है वो अपने फ्यूचर को सेव कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हमने बिल्कुल बेसिक चीजों के बारे में बात करी है ऊपर से। जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने हाल ही के अंदर है वो 10वीं का एग्जाम दिया है, उन विद्यार्थियों को बिल्कुल है वो आगे की पढ़ाई के बारे में नगण्य नॉलेज होने के कारण आज हमने इस क्लास के अंदर बिल्कुल बेसिक जाना है। अगर आप 11th एग्रीकल्चर के अंदर है या चाहे 12th बायोलॉजी के अंदर है या चाहे 11th मैथ के अंदर है, आपको 12वीं के बाद में हाई एजुकेशन के बारे में जानना है तो आज ही सब्सक्राइब करें सरोकार एग्री इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल को, क्योंकि इस यूट्यूब चैनल पर एग्रीकल्चर स्ट्रीम, बायोलॉजी स्ट्रीम, वाणिज्यिक विज्ञान और आर्ट्स सब्जेक्ट से रिलेटेड है वो तमाम आगे के वीडियो आएंगे। और आपको है वो किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए
इस वीडियो के नीचे है वो आप अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।